दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी पुस्तकें सामान्य अध्ययन की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहती हैं। इसके द्वारा न केवल विषय के प्रति आपकी समझ बनती है बल्कि कठिन अवधारणाओं को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी श्रृंखला चलाई गई है, जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12वीं तक की इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि की पुस्तकों को हम कवर करेंगे। एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे कि विद्युत परिपथ, सेल और बैटरी के संबंध में विद्युत धारा के प्रमुख प्रभाव, जैसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, और अंत में विद्युत चुंबक और विद्युत घंटी के संबंध में आप जानेंगे। दोस्तों विद्युत अवयवों के कुछ प्रतीकों के माध्यम से समझ सकते हैं और कुछ विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों के माध्यम से पुस्तकों में दिया जाता है। जैसे आप जब इन प्रतीकों को सामान्य रूप से देखेंगे तो इसमें जो है कैसे स्विच ऑन और ऑफ की स्थिति दिखाई जाती है। इसके अलावा बैटरी और उसके प्रतीक को कैसे दिखाया जाता है, बैटरी क्या होती है और इसको किस प्रकार से विद्युत परिपथ में जो है जोड़ा जाता है, उसके बारे में भी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्तों एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है और दो या दो से अधिक सेलों के इसी प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो जो सेल होता है वो केवल एकक होता है किसी भी विद्युत आपूर्ति का, लेकिन जब कई विद्युत सेलों को एक दूसरे में जोड़ दिया जाता है उनके धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से, तो उससे जो बना हुआ संयोजन होता है उसको विद्युत बैटरी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक आपको दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर विद्युत सेल है, ये आपका विद्युत सेल है, ये विद्युत बल्ब है। स्विच ऑन अथवा ऑफ की स्थिति क्या है, तो ये देखिए स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है। और स्विच ऑन की स्थिति में आपका ये होता है कि जो तार होते हैं दोनों सिरे जुड़े रहते हैं। स्विच ऑफ में एक सिरा जुड़ा रहता है जबकि एक सिरा नहीं जुड़ा होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दो सेलों का जो है क्रमबद्ध रूप से संयोजन किया गया है। एक सेल के एक सिरे का ऋण सिरा और दूसरे का धन सिरा जोड़कर एक बैटरी का निर्माण किया गया है और जो है ये एक संयोजी तार का चिन्ह है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रतीक किस प्रकार से, विद्युत सेल का प्रतीक इस प्रकार से दिया जाता है, विद्युत बल्ब को इस रूप में दिखाया जाता है और स्विच ऑन की स्थिति जो होती है इस प्रतीक के माध्यम से, और उसी प्रकार से स्विच ऑफ की स्थिति दिखाई गई है। तथा बैटरी जो है कई विद्युत सेलों को एक दूसरे में जोड़कर बनाया गया है और संयोजी तार को एक सीधी रेखा द्वारा दिखाया गया है। तो टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौना, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी सभी युक्तियों में बैटरी का प्रयोग किया जाता है। जो हम अपने घर में टार्च यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौना, टीवी का रिमोट, इन सब में बैटरी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव जो है इसी जो हमारा दिखाया गया है एक दूसरे के आधार पर नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक दूसरे के जो है सटा कर रख दिया जाता है और फिर सेलों के टर्मिनलों को एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से संयोजित कर दिया जाता है। दोस्तों जो सेलों का संयोजन होता है वो बड़ा व्यवस्थित करना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जो सेल होता है इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। और जब बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखा जाएगा उसी के आधार पर इनमें प्लस और माइनस का निरूपण किया गया होता है। तभी जब यानी सेल का एक सिरे का प्लस दूसरे सिरे के माइनस द्वारा जुड़ेगा तभी किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर देखिए सेल होल्डर इस प्रकार से दिखाया गया है। दोस्तों दो या दो से अधिक सेलों से बैटरी बनाने के लिए आप सेल का होल्डर बाजार से खरीद सकते हैं। इन सेलों को जब उचित ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं कि सेल का एक धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से यानी पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाता है, तो सेल होल्डर की धातु को जो है यहाँ पर आप इस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं ताकि एक पूरी तरह से बैटरी का निर्माण हो सकता हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ट्रक की बैटरी और इसका काट चित्र दिखाया गया है कि किस प्रकार से ट्रक की बैटरी इसका काट चित्र होता है। दोस्तों
विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप एक सेल, एक स्विच और एक बल्ब ले सकते हैं। और आप देखते हैं कि जो बल्ब है तभी दीप्त होता है जब परिपथ पूरा होता है। तो विद्युत परिपथ को आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं और इन परिपथों का उपयोग करके आपका जो चित्र होगा, रेखा चित्र, इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक सेल है, सेल का चित्र है, यहाँ स्विच ऑन है और ये जो बल्ब है इस प्रकार से आपका जलाया गया है। तो इस प्रकार से आपका एक विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है। तो प्रतीकों का प्रयोग करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्विच ऑफ है तो ऐसी दशा में बल्ब नहीं जल रहा है। दोस्तों बल्ब जो होता है उसमें एक पतला तार होता है जिसको कि फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट या तंतु जो है बल्ब में एक पतला तार होता है और ये तभी दीप्त होता है या जलता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जब कभी बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है और विद्युत धारा का जो प्रवाह है बाधित हो जाता है, जिसके कारण बल्ब नहीं जलता है। दोस्तों कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं भी लगाया जा सकता है और जब स्विच ऑन की स्थिति होती है तो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ परिपथ पूरा होता है और परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब स्विच ऑफ की स्थिति होती है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बंद परिपथ या क्लोज्ड सर्किट तब होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन खुला परिपथ तब होता है, खुला परिपथ या ओपन सर्किट तब होता है जब विद्युत धारा में परिपथ कंप्लीट नहीं होता है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों चेतावनी आपके लिए कुछ दी जाती है कि विद्युत मेन से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी न छुए क्योंकि ये अधिक गर्म हो सकता है और आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस, विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की आपूर्ति जो है इससे कभी भी छेड़छाड़ न करें क्योंकि आपको विद्युत आघात या झटका लग सकता है जो घातक होता है। दोस्तों अब आइए देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव कैसा होता है। देखिए जब आप एक विद्युत सेल, एक टार्च के बल्ब और स्विच तथा संयोजक तार को लेते हैं तो जब आप एक परिपथ बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में जब बल्ब जलता है या दीप्त होता है तो थोड़ी देर स्विच ऑन रहने की स्थिति में बल्ब 1 मिनट या अधिक समय तक जब आप दीप्त रखने देते हैं तो बल्ब थोड़ा सा गर्म हो जाता है। जब बल्ब गर्म हो जाता है तो इसे विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव कहा जाता है। दोस्तों स्विच को जब ऑन की स्थिति में लाकर आप विद्युत परिपथ को पूरा करते हैं तो कुछ सेकंड के बाद जो है वो जो तार है वो गर्म हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा बंद कर देने के बाद वह पुनः अपनी स्थिति में चला जाता है। दोस्तों जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म या तप्त हो जाता है। इसको ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव क्या है, तो जब किसी तार से या किसी परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इससे वह तप्त हो जाता है जिसको कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और दोस्तों विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किन उपकरणों में होता है ये आपको बताना है। जैसे जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है हमारा, उसमें भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपके कमरों को गर्म रखने के लिए अथवा खाना पकाने में जो उपयोग होने वाला विद्युत तापक है इसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो खाना बनाने में हीटर का प्रयोग होता है उसमें एक कुंडली होती है तारों को, और ये कुंडली आपको पता होनी चाहिए कि नाइक्रोम के तार की बनी होती है। इसको अवयव या एलिमेंट कहते हैं। तार की ये कुंडली विद्युत तापन अवयव अथवा एलिमेंट कही जाती है। और जब विद्युत मेन से इसको जोड़कर जब बिजली प्रवाहित की जाती है या इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। दोस्तों किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उस तार के पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। इसलिए विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थ और विभिन्न लंबाई के मोटाई के तारों का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार जो हैं वो सामान्य गर्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि वे आसानी से दिखाई देने लगते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं
तो ये जो विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव है, इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में भी होता है, क्योंकि ये जो तंतु होता है वो गर्म होकर इतना तप्त हो जाता है कि वो प्रकाश देने लगता है। यहाँ पर देखिए एक विद्युत इस्त्री या इलेक्ट्रिक प्रेस का अवयव दिया गया है। ये विद्युत इस्त्री है और देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक निमज्जन तापक या इमर्सन हीटर, हार्ड प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे कुछ विद्युत साधित्रों में अवयव ऊपर आवरण होता है और इनके नीचे इस प्रकार की स्थिति बनी होती है जिसमें वहाँ से उस वस्तु को गर्म किया जा सकता है। दोस्तों, यदि किसी तार में बड़े परिमाण में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार बहुत अधिक गर्म हो सकता है और वह इतना अधिक गर्म हो जाएगा कि पिघलकर टूट भी सकता है। लेकिन ये कैसे होता है, इसका क्या प्रयोग है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, नाइक्रोम के तार के स्थान पर, जब आप सेलों के साथ नाइक्रोम के तार के स्थान पर स्टील का तार या पतली लड़ी जब आप बांध देते हैं तो इसमें ये होता है कि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो, उसका स्विच ऑफ कर दीजिए और कुछ समय के लिए विद्युत में जब विद्युत धारा प्रवाहित करिए तो इस्पात कण के तार अथवा लड़ी को ध्यान से देखिए। दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे पिघलकर टूट जाते हैं और इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। विद्युत फ्यूज क्या होता है, तो विद्युत फ्यूज ऊष्मा के या विद्युत के तापीय या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है कि विद्युत धारा के अचानक तीव्र प्रवाह के कारण ये जो तार होते हैं पिघलकर टूट जाते हैं और विद्युत परिपथ जो है वो वहाँ पर बिजली का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे हमारे जो महंगे उपकरण आदि हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं और प्रत्येक विद्युत परिपथ में प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिससे उसमें सुरक्षापूर्वक विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है। और किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है तो तार बहुत अधिक गर्म होकर आग लग सकती है और यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो ये पिघलकर टूट जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाता है। तो फ्यूज जो है वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक सेफ्टी जो है सुरक्षा युक्ति होती है जो विद्युत परिपथ की क्षति और संभावित आग लगने से बचाती है। दोस्तों, सावधानी ये बरतनी चाहिए कि विद्युत परिपथ या मुख्य परिपथ में जो संयोजित विद्युत फ्यूज है उसकी स्वयं जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए और विद्युत परिपथों को मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों को नए फ्यूज से आप तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि जब विद्युत परिपथों में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका एक कारण ये होता है कि विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाता है और ऐसा अधिकतर टूट फूट या तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और अत्यधिक धारा प्रवाहित होने के कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अधिक भार लग सकता है और आपने समाचार पत्रों में ओवरलोड के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाले आग के बारे में सुना होगा। यहाँ पर ये देखिए विद्युत फ्यूज और विद्युत होल्डर यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इस प्रकार से भी विद्युत फ्यूज का निर्माण होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बाद आइए जानते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों, चुंबकीय प्रभाव को एक जो है आप प्रयोग के माध्यम से सीख सकते हैं। तो आप ने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो चुंबकीय प्रभाव उसका उत्पन्न होता है। दोस्तों, चुंबकीय सुई जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है और एक यहाँ पर प्रयोग करना है आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखने के लिए कि किस प्रकार से विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है किसी परिपथ में तो उसके बगल में रखने वाली चुंबकीय सुई में विक्षेपण हो जाता है। दोस्तों, चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है और जब हम इसके निकट कोई चुंबक लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। दोस्तों, जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब भी यह सुई विक्षेपित हो जाती है और इस परीक्षण से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विद्युत में भी इसका चुंबकीय प्रभाव होता है। दोस्तों, ये परीक्षण सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड नामक वैज्ञानिक
किया था। उन्होंने पहली बार ये देखा कि जब किसी विद्युत धारा से बिजली प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, और जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। वास्तव में विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में भी किया जाता है। अब आइए देखते हैं विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रिक मैग्नेट किसे कहते हैं। दोस्तों, लोहे की एक 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी कील और 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ लचीला तार ले सकते हैं आप, और इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए और स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए एक विद्युत सेल का संयोजन करिए। दोस्तों, आपको लगेगा कि जब बिजली या विद्युत का प्रवाह इसमें होता है तो ये होता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पे जो कुंडली है वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, और जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। यानी कील जो है, जब उसमें उसके ऊपर जो कुंडलित तार है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस जो विद्युत लोहे की कील है उसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, और इस प्रकार की जो कुंडली निर्मित होती है उसको विद्युत चुंबक कहा जाता है। दोस्तों, विद्युत चुंबक जो होता है वो क्रेन, बहुत अधिक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। क्रेन जो भारी लोहे के सामानों को उठाने के लिए प्रयोग होते हैं। दोस्तों, क्रेन में जो होता है वो उसके सिरे पे एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है, और विद्युत चुंबकों का उपयोग जो है वो कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए भी किया जाता है, और डॉक्टर दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में भी नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं, और बहुत से खिलौने के भीतर विद्युत चुंबक लगे होते हैं। विद्युत चुंबक के बाद आइए देखते हैं विद्युत घंटी क्या होती है। दोस्तों, विद्युत घंटी से हम परिचित हैं। इसमें एक चुंबक लगा होता है और एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ जो होता है इसमें लोहे के टुकड़े पे तांबे के तार की एक कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके सिरे पे हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है, और जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। और जब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है तो इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परिपथ दिया गया है कि किस प्रकार से एक विद्युत घंटी जो होती है वो कार्य करती है। लेकिन जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो आपको ये पता करना है कि क्या कुंडली अब विद्युत चुंबक बनी रहती है? बिल्कुल नहीं। जब विद्युत चुंबक उसमें धारा का प्रवाह होता है तब कुंडली में अंदर जो लोहे की वस्तु होती है उस अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाती है। दोस्तों, जब कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह रोक दिया जाता है तो कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है और यह अपनी ओर लोहे की पत्ती को नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती है, जिससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अतिशीघ्रता से दोहराई जाती है और हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इससे विद्युत घंटी बजने लगती है। तो ये था आज का अध्याय। इसमें आपने देखा विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट और विद्युत धारा के चुंबकीय और ऊष्मीय प्रभाव तथा इसके उपयोग के बारे में। तो इस अध्याय से आपने क्या सीखा, इसको आइए संक्षेप में जानते हैं। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना बहुत अधिक सुविधाजनक होता है और इसका प्रयोग करके आप किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित कर सकते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों में जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होकर पिघल कर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथों को नुकसान होने से और आग से बचाते हैं।
इसके अलावा जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। और लोहे के टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी हुई धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहा जाता है। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में प्रयोग किए जाते हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है विद्युत घंटी में। तो ये था आज का अध्याय। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।